हाय देयर, वेलकम बैक टू माय चैनल डिजिटल स्किल सेट। मैं उजाज खान और आज के हम इस वीडियो में सीखेंगे एंड और फंक्शंस कि हाउ टू यूज़ एंड और फंक्शन इन एक्सेल ए फार्मूला। इसी पिछली वीडियो में हमने ए फार्मूला सीखा था कि ए फंक्शन क्या होता है और ए फंक्शन एक्सेल में किस तरह काम करता है। हमने ए फंक्शन कॉलम पर अप्लाई किया था, स्टूडेंट के मार्क्स के कॉलम पर। हमने कंडीशन अप्लाई किया था कि जिन लोगों के मार्क्स 50 से कम है तो वो फेल शो होंगे, जिन लोगों के मार्क्स 50 से ज़्यादा होंगे वो पास होंगे। तो हमने क्या किया था, हमने एक वन कंडीशन दिया था, अगर ट्रू हो तो वो पास हो जाए, अगर कंडीशन फॉल हो तो वो फेल हो जाए। यहाँ पे हम एंड और फंक्शन भी एफ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। In Excel, you can use the if function combined with and or to create the condition formula. Here are examples from both. अच्छा, एंड फंक्शन किसे कहते हैं और फंक्शन क्या होता है? अगर आप लोगों ने प्रोग्रामिंग पढ़ी होगी तो उसमें आप लोगों ने समझा होगा कि एंड और किसे कहते हैं। एंड फंक्शन allow you to check a multiple condition and it returns true only all conditions are true. एंड कंडीशन क्या होता है? एंड कंडीशन हम मल्टीपल कॉलम पर भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे हमारे पास दो कॉलम है, मैं कहता हूँ कि अगर अगर इस कॉलम के मार्क्स ग्रेटर हो 60 से, या मैं दूसरा कॉलम कहता हूँ अगर उन कॉलम का भी मार्क्स ग्रेटर हो 60 से तो वो पास होगा, वरना वो फेल हो जाए। एंड फंक्शन क्या करता है? सपोज यू हैव अ टू कंडीशन M8। राइट साइड में जो आप लोगों को टेबल नज़र आ रहा है, स्टूडेंट ग्रेड्स टेबल, ये हमारे पास स्टूडेंट्स के नेम्स हैं, ये मैथ स्कोर है और ये साइंस स्कोर है। दो सब्जेक्ट हैं, एक मैथ्स के एक साइंस के। यहाँ पे हमने एक दो कॉलम बनाया है, पास फेल स्टेटस एंड रिव्यू स्टेटस। ये दो कॉलम है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस कॉलम पर इस कॉलम पर हम एंड कंडीशन अप्लाई करेंगे और रिव्यू वाला जो कॉलम है यहाँ पे हम और कंडीशन अप्लाई करेंगे। एंड कंडीशन में बोथ जो है ना वो कंडीशन ट्रू होना चाहिए। सपोज यू हैव अ टू कंडीशन M8 हमारे पास ये है M8, यहाँ से हम इसका नेम बॉक्स से वो सेल रेफरेंस देख सकते हैं। 85 हमारे पास, अगर मैं इस कॉलम पर कंडीशन अप्लाई करना चाहता हूँ, सपोज यू हैव कंडीशन M8 मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल देन 60। अगर इस कॉलम में कोई मार्क्स 60 से ग्रेटर और इक्वल हुआ, एंड हमने एंड दरमियान में हम एंड डालेंगे, मतलब एंड फिर दूसरा कॉलम साइंस के स्कोर के सब्जेक्ट, अगर इस कॉलम में मतलब इस साइंस के सब्जेक्ट में अगर स्कोर मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल, मतलब ये हुआ कि मैथ्स के सब्जेक्ट के मार्क्स 60 से ग्रेटर होने चाहिए, एंड और नहीं एंड, और साइंस के स्कोर के जो सब्जेक्ट है वो भी उसके मार्क्स भी 60 से इक्वल या ग्रेटर देन होने चाहिए, तो फिर जो है ना वो स्टूडेंट पास होगा। मतलब ये हुआ कि अगर मैथ्स के स्कोर में मार्क्स 60 से कम आए और साइंस के स्कोर में बेशक 60 से ज़्यादा हो तो कंडीशन फेल होगा, क्योंकि एंड फंक्शन क्या होता है, बोथ कंडीशन चेक करता है। अगर बोथ में एक भी फेल हो जाए तो कंडीशन सारा फेल हो जाता है। इफ बोथ कंडीशन आर मीट एंड फेल अदरवाइज। अभी हम एंड फार्मूला देखेंगे। ये हमारे पास पास फेल स्टेटस है, ये कॉलम यूजिंग एंड दिस पास फेल स्टेटस कॉलम एक्सेल। यहाँ पे हम एंड फार्मूला यूज़ करेंगे। पहले हम एफ कंडीशन लगाएंगे। यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे फार्मूला बार में, हम जाएंगे, फर्स्ट हम इस सेल को सेलेक्ट करेंगे और जाएंगे फार्मूला बार में। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू टाइप करेंगे एफ को हम ओपन करते हैं। लॉजिकल टेस्ट में हम क्या देंगे, एंड देंगे।
क्योंकि हम दोनों कॉलम पर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैं टाइप करूँगा एंड फंक्शन, तो ये हमारे पास आ जाएगा एंड checks whether all arguments are true and return true if all arguments are true। अगर दोनों आर्गूमेंट्स ट्रू हो तो आंसर ट्रू आएगा, अगर दोनों में एक भी गलत हुआ तो आंसर फॉल आएगा। मैं इस एंड को सेलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे हम क्या देंगे, लॉजिकल 1 और लॉजिकल 2। यहाँ पे हम दो कंडीशन देंगे, हम तीसरा कंडीशन भी दे सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा, अगर मैथ स्कोर में जिनों का मार्क 60 से ग्रेटर और इक्वल होना चाहिए और साइंस के स्कोर में भी उसके मार्क 60 से ज़्यादा होने चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि एक मैथ स्कोर में मार्क 60 से ज़्यादा होंगे और दूसरे में कम होंगे तो वो फेल कंसिडर किया जाएगा। मतलब दोनों में 60 से ज़्यादा होंगे। तो हम क्या करेंगे, मैथ्स के कॉलम में 85 को सेलेक्ट करेंगे। देखो हमारे पास M8 है, इसके मार्क्स ग्रेटर देन होंगे और इक्वल देन 60, राइट, और कोमा। एंड के अंदर एक कॉलम में हमने कंडीशन अप्लाई कर दिया। अभी दूसरा कॉलम है लॉजिकल 2 साइंस के स्कोर में, इसमें भी जो मार्क्स होंगे वो ग्रेटर देन और इक्वल देन 60 होंगे, मतलब 60 से कम नहीं होंगे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, उसको ब्रैकेट में क्लोज करेंगे, राइट, और कोमा। अभी हम यहाँ पे आंसर भी देंगे ना कि आउटपुट क्या होगा। अगर ये कंडीशन ट्रू हो, मतलब ये कंडीशन भी ट्रू हो जाए और ये भी ट्रू हो जाए, तो यहाँ से ट्रू जब आ जाए तो मुझे क्या करना है, मैसेज में पास शो करना है। तो मैं डबल कोटेशन में टाइप करूँगा, अगर ये कंडीशन मीट करता है, ये कंडीशन ट्रू होता है तो मुझे आंसर पास चाहिए। अगर कंडीशन फेल हो गया तो लास्ट में हम यहाँ पे डबल कोटेशन में हम यहाँ पे मैसेज देंगे कि ये फेल हो जाए और उसको क्लोज करते हैं ब्रैकेट में। इस फार्मूला की आप लोग को समझ आ गई कि हमने क्या किया। फर्स्ट एफ कंडीशन फार्मूला हमने टाइप किया, एफ के अंदर हम एंड फंक्शन देंगे। एंड क्या करता है, एंड मल्टीपल कॉलम, अगर हम मल्टीपल कॉलम में कंडीशन अप्लाई करना चाहते हैं, मैं कहता हूँ कि इस कॉलम में मार्क्स जो है ना 60 से ग्रेटर और इक्वल होंगे और दूसरे कॉलम जो साइंस के स्कोर के सब्जेक्ट है ये भी 60 से ज़्यादा और इक्वल होगा, तो फिर वो पास होगा, वरना उसको फेल करिए। अगर इस दोनों में एक भी कंडीशन फेल हो जाए, मतलब इस दोनों में अगर एक भी सब्जेक्ट के मार्क्स 60 से कम आ जाए तो क्या होगा, वो फेल कंसिडर किया जाएगा। और एंटर हम ड्रैग करेंगे इस सारे को, देखो ये दोनों फेल हो गया। क्यों, इसके तो मार्क्स 75 है, मतलब ये कंडीशन तो ट्रू है, मतलब दूसरा जो कॉलम है ये कंडीशन फॉल है, तो देखो फेल हो गया। यहाँ पे भी कंडीशन मीट नहीं कर रहा क्योंकि इसमें दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। देखो ये भी फेल है, अभी ये पास है क्योंकि इस दोनों सब्जेक्ट के मार्क्स 60 से अबाव है। तो ये है एंड कंडीशन। एंड कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए, तो फिर आंसर ट्रू आएगा, वरना आंसर फॉल आएगा। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, रिव्यू में जो फेल है उसके सामने रिव्यू शो हो और जो पास है उसके सामने कुछ भी शो ना हो। यहाँ पे हम और करेंगे। और में क्या होता है, और में अगर एक कंडीशन भी फॉल हो जाए तो वो अगर एक ट्रू हो और दूसरा फॉल हो तो आंसर क्या होगा, ट्रू होगा। मतलब ये इसका उल्टा है। यूजिंग और फंक्शन चेक्स मल्टीपल कंडीशंस रिटर्न ट्रू इफ एट लीस्ट वन कंडीशन इज ट्रू। अगर इसमें एक भी कंडीशन ट्रू आए ना तो आंसर ट्रू कर देता है। एंड के केस में क्या था, दोनों कंडीशन ट्रू होने चाहिए। और के केस में अगर एक कंडीशन भी ट्रू आए ना तो वो क्या करता है, ट्रू कंसीडर करता है। अभी हमारे पास ये कॉलम है रिव्यू, यहाँ पे हम फार्मूला अप्लाई करते और का, फ्लैग फ्रॉम रिव्यू यूजिंग और। To flag from review, you can use Excel. For example, F और वही चीज़ है, सिर्फ हम एंड की जगह
और टाइप करेंगे। फॉर एग्जांपल f इज इक्वल टू f, हम इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम टाइप करेंगे और फंक्शन, और फंक्शनों को हम सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे हम कंडीशन देंगे। आप कौन से कॉलम पर कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो, इस दोनों कॉलम पे, तो इसका फर्स्ट सेल सेलेक्ट करेंगे। अगर ये 60 से कम आए, कॉमा, साइंस के स्कोर भी अगर 60 से कम आए तो मुझे रिव्यू शो करो। अगर ये कंडीशन, इसमें एक भी कंडीशन ट्रू हो, मतलब इस दोनों में अगर एक भी पेपर फेल हो, इस दोनों में एक पेपर फेल होना चाहिए तो इसके सामने रिव्यू शो हो। अगर दोनों पास हो तो वो उसमें रिव्यू शो ना हो। अगर एक भी पेपर इसमें जो है ना फेल हो तो रिव्यू शो होगा। तो हम क्या करेंगे, अगर मैथ्स के स्कोर 60 से कम आए या साइंस के स्कोर 60 से कम आए, अगर इस दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू आए तो वो कंडीशन ट्रू कहलाएगा। और की केस में यहाँ पे इसका आउटपुट क्या होगा, उसके सामने शो होगा रिव्यू, राइट। अगर कंडीशन फॉल हुआ, यहाँ पे डबल कोटेशन में मुझे कुछ भी शो नहीं करना, मतलब जो जिस बंदे का पेपर एक भी फेल हो तो उसके सामने रिव्यू आना चाहिए। अगर दोनों पास हो तो वो कुछ भी नहीं शो होगा। यहाँ पे मैं इसको खाली छोड़ता हूँ, तो एंटर को ड्रैग करते हैं तो देखो इसका एक पेपर फेल था, एक कंडीशन फॉल है, दूसरा ट्रू है, तो क्या होगा, कंडीशन ट्रू शो होगा। इसका एक कंडीशन ट्रू है, दूसरा फॉल है, तो रिव्यू शो होगा। और इस दोनों का रिव्यू शो नहीं होगा क्योंकि ये इसके दोनों पेपर पास हैं, राइट। तो ये था हमारे पास एंड और फंक्शन। हम यहाँ पे एक एग्जांपल देखेंगे। ये हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट रिजल्ट की, इसके सारे सब्जेक्ट मार्क्स है, उर्दू, इंग्लिश, मैथ, साइंस, हिस्ट्री। ये इसके सारे टोटल मार्क्स है, इसके परसेंटेज है। इस कॉलम में हम क्या करेंगे, हम एंड कंडीशन यूज़ करेंगे। मैं एक कंडीशन देता हूँ, फॉर एग्जांपल सपोज ये एक स्टूडेंट है एजाज़ खान, ये इसकी सब्जेक्ट मार्क्स है। मैं एक कंडीशन दूंगा, मैं कहूँगा कि स्टूडेंट के सारे पेपर पास होने चाहिए। अगर स्टूडेंट के सारे पेपर पास हो गए तो फिर वो उसका रिज़ल्ट पास होगा। अगर इस सारे सब्जेक्ट में अगर एक पेपर भी फेल हो गया ना तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा। तो चलो ये कंडीशन करते हैं यूजिंग एंड से। हम फर्स्ट इस सेल को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फार्मूला बार में, टाइप करेंगे इज इक्वल टू एफ, क्योंकि हम कंडीशन लगाने वाले हैं, कौन सा, एंड। फिर हम टाइप करेंगे एंड को सेलेक्ट करेंगे, लॉजिकल वन। लॉजिकल वन में हम क्या करते हैं, डिफरेंट कॉलम की कंडीशन को हम देते हैं। फॉर एग्जांपल ये सब्जेक्ट है उर्दू, मैं क्या करूँगा, इस फर्स्ट सेल को सेलेक्ट करूँगा 75 को। मैं उर्दू की कंडीशन लगाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि अगर उर्दू के मार्क्स ग्रेटर होने चाहिए 60 से, ग्रेटर होने चाहिए, कॉमा, दूसरा लॉजिक देता हूँ। दूसरा लॉजिक क्या है, दूसरा सब्जेक्ट इंग्लिश है, इस पर क्लिक करते हैं, ग्रेटर होगा 60, फिर कॉमा, फिर हमारे पास थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स, ग्रेटर देन 60। मतलब ये हुआ कि जितनी भी पेपर है सारे, इसमें आपने मार्क्स मस्ट 60 से ग्रेटर होने चाहिए। अगर 60 से ग्रेटर होंगे तो वो पास कंसीडर किया जाएगा। अगर एक पेपर भी फेल हुआ, 60 से कम हुआ मार्क्स एक पेपर में भी, तो वो फेल कंसीडर किया जाएगा। तो इसलिए हम यहाँ पे मल्टीपल कंडीशन दे रहे हैं। अभी हम साइंस पर देंगे, अगर साइंस के मार्क्स मस्ट 60 से ग्रेटर होने चाहिए तो फिर क्या होगा, पास होगा। इसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और कॉमा। अगर ये कंडीशन ट्रू है, इसमें एंड
हमने समझा था कि एंड किसी कहते हैं। एंड में अगर एक कंडीशन भी फॉल हो जाए तो सारा कंडीशन फॉल हो जाता है, मतलब ये सारी ट्रू होने चाहिए। सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 60 से अबाव होने चाहिए, राइट। यहाँ पे हम टाइप करेंगे पास, मतलब अगर ये सारी कंडीशन ट्रू है तो उसको पास कंसिडर किया जाएगा, वरना फेल होगा। अगर एक पेपर भी फेल हुआ तो सारा फेल कंसिडर किया जाएगा, फेल। और उसको ब्रैकेट में क्लोज करते हैं और एंटर, और उसको मैं ड्रैग करता हूँ नीचे से। देखो अभी ये फेल है, क्यों? क्योंकि इसका जो साइंस के सब्जेक्ट में जो मार्क्स है वो 60 से कम है। वहाँ पे हमने कंडीशन क्या लगाया था कि सारों के मार्क्स 60 से ग्रेटर होने चाहिए। ये पास है, क्यों? सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 60 से अबाव है। देखो 60 से सारों के मार्क्स अबाव है, तो ये पास कंसिडर किया जाएगा। अगर कंडीशन फेल हुआ तो फेल हो जाएगा। देखो ये फेल है 44, ये फेल है 33, ये पास है। सारे सब्जेक्ट के मार्क्स 60 से अबाव है, तो इसलिए यहाँ पे पास शो हो रहा है। यहाँ पे एंड और डिफरेंट कंडीशन हम अप्लाई कर सकते हैं। तो होपफुली आप लोगों को समझ आया होगा कि हम किस तरह एंड और कंडीशनों को एफ़ के अंदर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।